दोस्तों नमस्कार, मैं अरुण कुमार और आप देख रहे हैं जन जन की आवाज़। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में किया गया। भारतीय राजनीतिक परिदृश्य की गतिविधियों से अबाधित ब्रिटिश सरकार ने अपना संवैधानिक सुधारों का कार्य जारी रखा। भारत का सचिव सर सैमुअल हक गोलमेज सम्मेलन का विरोधी थे। इस सम्मेलन में केवल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सम्मेलन में ऐसे लोगों को शामिल नहीं किया गया जिनसे सरकार के विरोध की संभावना थी। अधिकांश प्रतिनिधित्व उत्तरवादी और सांप्रदायिक थे। जॉर्ज लैंसबरी के नेतृत्व में इंग्लैंड की लेबर पार्टी भी सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हुई थी। 24 दिसंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया था। इसमें तीनों गोलमेज सम्मेलनों के निर्माण को प्रकाशित किया गया था। इसे व्हाइट पेपर भी कहा जाता है। श्वेत पत्र पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद की संयुक्त समिति गठित की गई थी। इस संयुक्त समिति ने 22 नवंबर 1934 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर सैमुअल हक द्वारा 19 दिसंबर 1934 को भारत शासन विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 3 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट भारत को अपनी सम्मति दे दी। यह विधेयक भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लिया था। भारत में कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भारत से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भाग लिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्ग के उत्थान के लिए प्रयास किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 श्वेत पत्र के आधार पर 3 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट द्वारा जो विधेयक पारित किया गया उसे भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम में निम्न बातें इस प्रकार थी। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में लागू द्वैत शासन 1919 के अनुसार केंद्र में लागू कर दिया गया। 1935 के अधिनियम में केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र को आरक्षित हस्तांतरित 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला, आरक्षित विषय प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामलों, धार्मिक मामलों पर गवर्नर जनरल कार्यकारी पार्षदों की सहायता से शासन करता था। दूसरा, हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय का शासन गवर्नर जनरल को मंत्रियों की सहायता से करना था। 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और अदन को ब्रिटिश भारत के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। बरार मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया और तो नए प्रांत उड़ीसा और बिहार का निर्माण हुआ। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की सुविधा मिला। 1935 के अधिनियम द्वारा संघ की इकाइयों के आपसी विवाद, केंद्रीय क्रांतिकारियों के विवाद को सुलझाने के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। लेकिन यह न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय नहीं था। अंतिम न्यायालय प्रिवी काउंसिल था। 1935 के अधिनियम की व्यवस्था के आधार पर भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण किया गया। धन्यवाद।